जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। सारे वाली श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। हम शरण तिहारी श्री राधे। हम शरण तिहारी श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे। परमानंद श्री राधा मिलन एवं परम पूज्य शिष्य भाव महाराज के शुभ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार स्वाद सुख बांध जो दु रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सभी अधिकारी। हृदय भवन विभो भू उच्च उन्हारी। ऐसो के अनित्य विचरण कीनो। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। त्याग दियो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री रूप गोस्वामी पाद एवं श्री सनातन गोस्वामी पाद के पावन चरित्र का स्मरण किया। छप्पर की अंतिम पंक्ति का श्रवण कर रहे हैं कि ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। श्री रूप गोस्वामी पाद महाराज ने और श्री सनातन गोस्वामी जी महाराज ने मिलकर के ब्रज भूमि रहस्य, ब्रज भूमि का जो रहस्य है, राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। ब्रज भूमि की और यहाँ के रहस्य का, ब्रज भूमि की महिमा का गायन किया। ब्रज भूमि की जो अनेकानेक लुप्त स्थलियाँ थीं उनका पुनः प्राकटीकरण किया। और जो ब्रज भूमि का अद्भुत रहस्य है उस रहस्य का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत जी में जो स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य है उसमें प्रतिपादित किया है, उसमें वर्णन किया है कि इस ब्रज भूमि का रहस्य क्या है, इस ब्रज भूमि की महिमा क्या है। तो स्कंद पुराण में वहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को ये दिव्य कथानक, ये दिव्य पावन चरित्र श्रवण कराया। और हमारे भारतवर्ष की ऐसी दिव्य साधना में, सत्संग में जो भूमि है वह नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में जितनी भी हमारे 18 पुराण हैं उन 18 पुराणों की कथा वहाँ पर सूत जी महाराज ने जितनी भी सौनकादिक ऋषि हैं, 88 ऋषि हैं, उनके मध्य कही है, उनको श्रवण कराया है। और ऐसी दिव्य अलौकिक भूमि रही है वह कि आज भी वहाँ पर व्यास गद्दी है जिसको सूत गादी कहा जाता है। सूत जी की गद्दी है वहाँ पर, जहाँ पर नित्य निरंतर सत्संग की दिव्य चर्चा
18 पुराणों की चर्चा हुई है। ऐसी पावन दिव्य भूमि बैठ कर के वहां से सूत जी महाराज ने श्रवण कराया। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, भगवान श्री कृष्ण का, श्री द्वारिकाधीश भगवान का इतना विपुल वैभव था, इतना वृद्ध वैभव था, तो जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को विरासत में अपनी संपत्ति देकर जाता है, तो वह दिव्य जो संपत्ति थी भगवान की, वह भगवान ने किसको प्रदान की? क्योंकि यदुवंश तो प्राय सभी जितने भी यदुवंशी थे वे सभी ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हो गए थे। फिर अपनी संपत्ति किसको देकर गए? तो बोले कि जो वज्रनाभ जी महाराज थे, इनका नाम वज्रनाभ क्यों पड़ा? क्योंकि यदुकुल को यह श्राप लगा था, ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि संपूर्ण यदुकुल का नाश हो जाएगा। किंतु जिस समय कुरुक्षेत्र में सिद्धाश्रम में भगवान के सभी परिकर पहुंचे हैं, ब्रज का परिकर भी पहुंचा है, मथुरा का परिकर भी पहुंचा है, और जितनी भी कुरुवंशी पांडव आदि हैं, कौरव हैं, ये सभी कुरुक्षेत्र में सबका मिलन हुआ है। द्वारिका के लोग भी कुरुक्षेत्र में आए, तो वहां पर सभी ने जो ब्रज का परिकर है, क्योंकि श्री कृष्ण को जो ब्रज का परिकर है वह अत्यंत प्रिय है, तो सभी ने उनकी बड़ी सेवा, बड़ी परिचर्या की। और जो अनिरुद्ध की पत्नी है रोचना, उन्होंने भी ब्रजवासियों की बड़ी सेवा की, बड़ी परिचर्या की। तो उस समय श्री राधा रानी की सेवा करने से श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होकर के उन्होंने रोचना को ये वरदान दिया कि देखो, तुम्हारे गर्भ में अभी बालक है, और ये बालक जो हमारी दिव्य लीला स्थली ब्रजभूमि है उसका पुनः प्राकटीकरण करेगा। इसलिए हम इसको वरदान प्रदान करते हैं कि इसको जो श्राप लगेगा यदुवंश को, यदुकुल को, वह इसको श्राप बाधित नहीं कर सकेगा, इसको नष्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए वज्रनाभ उनका नाम पड़ा कि जो ब्राह्मणों की वज्र बाघ थी, बाणी थी, वह भी उनको नष्ट नहीं कर पाई, उनको समाप्त नहीं कर पाई। ऐसे श्री वज्रनाभ जी महाराज हुए, श्री भगवान के प्रपौत्र थे। और जिस समय ये ब्रजभूमि में आई है, भगवान ने कहा कि ब्रजभूमि में तुम राज्य करना, ब्रजभूमि मेरी संपत्ति है, उसका पुनः प्राकटीकरण करना। तो श्री वज्रनाभ जी महाराज ब्रजभूमि में आए, और ब्रजभूमि में उन्होंने देखा कि यहाँ तो निर्जन वन है। माथुरे त्वभिषिक्तोऽपि स्थितोऽहं निर्जने वने, क्व गता वै प्रजात्या यत्र राज्यं प्रोचते। श्री वज्रनाभ जी ने विचार किया कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना ही कोई प्रजा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब यहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो निर्जन वन सर्वत्र देख करके वहां पर श्री जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में मथुरा मंडल से आए हैं वज्रनाभ जी और श्री परीक्षित जी महाराज, तो उन्होंने देखा कि जो मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल में वहां पर अतोट जम विहायाशु शांडिल्या समुपागतः पूजतो ब्रह्मनाभेन निससाद सर्वोत्तमैः। वहां पर शांडिल्य जी का दर्शन हुआ, जो कि ब्रजवासियों के कुल पुरोहित है, नंद बाबा के कुल पुरोहित है श्री शांडिल्य महर्षि। तो उनको प्रणाम किया, दंडवत किया दोनों महापुरुषों ने, और फिर उनसे पूछा कि महाराज यहाँ की जो प्रजा है वह कहाँ चली गई है। तो उस समय शांडिल्य महर्षि ने बोले कि तुम भगवान की आज्ञा से यहाँ पे शासन करना चाहते हो, यहाँ पे शासन करने के लिए आए हो, तो उससे पूर्व इस ब्रजभूमि की महिमा को जानो। ब्रजभूमि कहते किसे है, ब्रजभूमि का रहस्य क्या है, उसका प्रतिपादन श्री शांडिल्य महर्षि ने किया। बोले सुनतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रजभूमि जम व्यजनम व्याप्ति रुक्तता व्यापनाद ब्रज उच्चते।
इस ब्रज भूमि को व्यापक इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे परब्रह्म परमेश्वर का जो स्वरूप है कि वे व्यापक है, सर्वव्यापी सत्ता है, उसी प्रकार से यह ब्रज भूमि भी सर्वव्यापी सत्ता है। गुणातीतम परब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पद अव्ययम। और बोले गुणातीतम, जैसे गुणों से अतीत सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से अतीत भगवान है, उसी प्रकार से यह ब्रज भूमि भी प्राकृत नहीं है। इस सत रज तम तीनों गुणों से विमुक्त है, तीनों गुणों का प्रवेश यहाँ पर नहीं है। सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्ता नाम पद अव्ययम, जो मुक्तात्मा हो गए हैं, मुक्तात्माओं को भी मुक्त करने वाली ये दिव्य ब्रज भूमि है। और अद्भुत महिमा का वर्णन करते हुए श्री सांडिल्य महर्षि कहते हैं कि आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा रसौ आत्मराम तया प्राग्देहि प्रोच्यते गुण वेदेवी। ये जो ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि की जो आराध्य है श्री कृष्ण, उनकी जो आत्मा है वो श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है, श्री प्रिया जी है। आत्म राम तया प्राग्ञ प्रोच्यते गुण वेदिवी, और वे श्री कृष्ण राधा रानी की जो आत्मा है वे श्री कृष्ण है। तो ऐसी जो दिव्य भूमि है, यहाँ से ही श्री कृष्ण को आत्मा राम, क्योंकि श्री कृष्ण की भी जो आत्मा है वो श्री राधा रानी है। और आप्त काम से तात्पर्य कि काम कहते हैं इच्छा को, जिसकी इच्छा हो, कामना हो, आप्त अर्थात जिसकी पूर्ण हो गई हो। यह ब्रज भूमि वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण की भी जो कामनाएं हैं, जो वांछाएं हैं, वह पूर्ण करने वाली यह दिव्य ब्रज भूमि है। श्री कृष्ण की भी इच्छाओं को पूर्ण इस ब्रज भूमि ने किया। किस प्रकार से? तो वे कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्ततत्वम्। बोले कि श्री कृष्ण की जो वांछा थी, जो इच्छा थी, वह यह थी कि गावो गोपाश्च गोपिका। गावों से तात्पर्य की जो ब्रज में गो वृंद है, गाय वृंद है, श्री ठाकुर जी इनकी सेवा करने के लिए, इनकी परिचर्या करने के लिए विचार कीजिए कि जो भगवान, जो श्री कृष्ण संपूर्ण देवी देवता ब्रह्मा शंकर आदि के द्वारा सेवनीय है, सेव्य है, पूजनीय है, वे स्वयं भगवान इस ब्रजभूमि में आकर के उनका जो अभिष्ट रहा वह गोवंश रहा। गोवंश की सेवा करने के लिए, गो आराधन करने के लिए, गो भक्त बनने के लिए स्वयं श्री कृष्ण गोपालक बन करके आए, गोविंद बन करके आए। और ब्रजवाल गोप वालों में, गोप वृंदों में, गाय वृंदों में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगता है। तो गावो गोपाश्च गोपिका, गोपाश्च तात्पर्य जो गोप वृंद है, गोप वृंद से तात्पर्य कि जो गोप जाति है, गोप जाति जो गोपालक करता है, चाहे वह पुरुष हो, वह जो गोपालक करता है वह भी भगवान का परम अभिष्ट है। गोपिका से तात्पर्य जो ब्रज, जो स्त्री है, जो ब्रज की जो गाय है उनका लालन पालन करती हैं, उन्हें गोपिका कहते हैं। तो ब्रज की जो दिव्य गाय है, दिव्य गायों की जो सेवा करता है, उनकी परिचर्या करता है, वह श्री कृष्ण का भी परम अभिष्ट बन जाता है। श्री कृष्ण की भी परम अभिष्ट केवल ब्रज गो सेवा से ही उनका प्रिय बन जाता है। और बोले कि ये जो तीनों लीलाएं हैं ये ब्रजभूमि में ही उनकी पूर्ण हुई, इसलिए उनको आप्त काम कहा गया, उनको पूर्ण काम कहा गया कि श्री कृष्ण की जितनी भी कामनाएं थी उसको पूर्ण इस ब्रजभूमि में किया। और आत्मा राम, क्योंकि वो राधा रानी भी जिनकी आत्मा है वो श्री कृष्ण है, इसलिए उनको आत्मा राम कहा गया। और आगे कहती हैं कि यह वह ब्रजभूमि है कि अत्रैव ब्रजभूमि सा यत् तत्त्वं सुगोपितं भासते प्रेम पूर्णानां कदाचित् अपि सर्वतः। श्री सांडिल्य महर्षि कह रहे हैं कि यह जो दिव्य भूमि है, यह अत्रैव ब्रजभूमि सा,
यह वही दिव्य ब्रजभूमि है जहाँ पर श्री राधा माधव ने प्रकट होकर के लीलाएं की थी और दो प्रकार की दिव्य लीलाओं का निरूपण किया। एक तो वास्तविक लीला और एक व्यवहार की लीला। वास्तविक लीला से तात्पर्य नृत्य लीला, जो निरंतर श्री राधा माधव की नृत्य लीला हो रही है, जिसमें कोई काल का विक्षेप नहीं है, योग का विक्षेप नहीं है। नित्य निरंतर अहर्निश जो दिव्य लीलाएं चल रही हैं उसको नित्य लीला कहते हैं। और जो व्यवहार की लीला से मतलब प्रगट लीला, जो श्री कृष्ण एक काल के अधीन होकर के प्रकट हुए, द्वापर के 28वीं योगी में प्रकट होते हैं और जो दिव्य लीलाएं हैं उनको प्रतिपादन करते हैं, दिव्य लीलाओं को करते हैं, तो उसको व्यवहार की लीला कहा, उसको प्रकट लीला कहा। किंतु जो नित्य लीला है श्री राधा माधव की, वह नित्य निरंतर यहाँ पर चलती रहती है। नित्य ही जो प्रेमी महापुरुष जन है, भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचित अपि सर्वतः। कदाचित से तात्पर्य कि कोई निश्चित समय नहीं है कि किस समय उनको उस दिव्य लीला का दर्शन होता है। कदाचित अपि सर्वतः, कहीं भी किसी भी जगह उनको इस दिव्य लीला की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ पर नृत्य ही श्री राधा माधव की नृत्य ही लीला हो रही है। उस नृत्य लीला के आधार पर ही प्रेमी जो महापुरुष जन है, रसिक जन है, उनको आज भी दिव्य लीला की अनुभूति होती है, दिव्य लीला का भी आस्वादन करते हैं। और आगे श्री सांडिल्य महर्षि ने यहाँ के जो ब्रजवासी गण है, ब्रजवासी जन है, उनकी भी महिमा का गायन किया कि ब्रजवासियों को साधारण मत समझना, ये कोई साधारण नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन है, ऐसा वर्णन किया गया है कि ब्रजवासी कौन बनता है, ब्रज में जन्म कौन लेता है। तो शास्त्रों में वर्णन है कि 1000 वर्ष तक जिसका संबंध श्री कृष्ण से होता है, वही ब्रज में जन्म लेता है, वही ब्रज में प्रकट होता है, उसका जन्म होता है। जिसका श्री कृष्ण से 1000 वर्ष तक जन्म संबंध बना हुआ हो, तो ब्रजवासी कोई साधारण नहीं है। अब तो स्वयं भगवत स्वरूपी है, भगवान में और ब्रजवासियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्री सूरदास जी महाराज का पद है, सूरदास जी महाराज ने सभी ब्रजवासियों की वंदना की और उसमें कहती है, मोए भरोसो दो ठौर को, बोले कि हमें तो एकमात्र ब्रजवासियों का ही भरोसा है, दो ही हमारी एकमात्र ठौर है। पहली जो ठौर है, बोले एक भरोसो ब्रजवासी को, मोए दूजो भरोसो वल्लभ कुल सिर मोर को। पहला जो भरोसा है, पहला जो आश्रय है, वह ब्रजवासियों का है, क्योंकि ब्रजवासियों ने जिसको अपना लिया, जिसको अपना बना लिया, उसको श्री कृष्ण को अपनाना ही पड़ेगा, उसको अंगीकार करना ही पड़ेगा। और यदि ब्रजवासियों का जिसने अपराध कर दिया, तो भगवान भी उसके अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, वह अपराध अक्षम्य बन जाता है। ब्रह्मा जी महाराज ने ब्रजवासियों का अपराध किया तो कितनी स्तुति करते रहे ब्रह्मा जी महाराज। भगवान ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया कि हम तो ये भी नहीं जानते कि तुम ब्रह्मा हो। और भगवान ने ऐसी लीला की कि इनको बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार है, ये ब्रजवासियों के पाले पड़ गए। ब्रजवासियों की परीक्षा लेना चाहा इन्होंने, हरण करके ले गए गोवस्तु का, गोपालों का। और भगवान ने ऐसी लीला की कि जिससे ब्रह्मा जी महाराज गोवस्तु का हरण करके गए और ब्रह्म लोक में सुला दिया और देखा कि चलो चलते हैं ब्रज में, कैसी स्थिति हो रही है। अब तो श्री कृष्ण रो रहे होंगे क्योंकि प्राकृत बालक है, कोई भगवान थोड़ी है, ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है। तो जैसे ही आए हैं यहाँ ब्रज में देखने के लिए, तो जैसे ही पहुंचे ब्रह्मा जी देख करके, तो क्या देखते हैं कि वहां पर भगवान ने पहरेदार खड़े कर दिए और बोले कि देखो भैया, और ब्रह्मा जी बनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। बोले भैया यहाँ पर पैरूपिया ब्रह्मा बहुत से डोलते हैं, कोई भी आए जाए तो उनको अंदर मत घुसने देना।
बाहर ही उनको भेज देना। अब जैसे ही ब्रह्मा जी महाराज पहुंचे ब्रह्मलोक में, तो जितनी भी वहां पर पार्षद थे उन सभी ने रोक दिया कि अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते अंदर। ब्रह्मा जी चकरा गए कि अरे मैं तो ब्रह्मलोक का स्वामी हूँ और ये मेरे पार्षद होकर के मुझे ही मना कर रहे हैं, मुझे ही रोक रहे हैं। पार्षद बोले कि अरे तुम जैसे ब्रह्मरूपिया ब्रह्मा यहाँ खूब डोलते हैं, हमारे जो स्वामी है ब्रह्मा जी वे तो अंदर बैठे हुए हैं, वे तो अंदर विराजमान है, निकाल दिया। समझ गए ब्रह्मा जी की ये सब श्री ठाकुर जी की लीला है, श्री ठाकुर जी ही दिव्य लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने पहचानने से इनकार कर दिया, हम नहीं जानते कौन ब्रह्मा है, और ऐसे ऐसे ब्रह्मा प्रकट कर दिए कि जिनके ये तो जो ब्रह्मा है इनके तो 4 ही मुख है, कोई 32 मुख के ब्रह्मा, कोई 8 मुख के ब्रह्मा प्रकट कर दिए। और उन ब्रह्मा जी से अद्भुत वैभव, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा वैभव तो हमारे पास भी नहीं है, ऐसा अतुलित वैभव उनके पास कहाँ से आया। ये सब भगवान की लीला है, दिव्य लीला है। तो ब्रजवासियों का जो अपराध ब्रह्मा जी ने किया, तो वहां भगवान ने भी ब्रह्मा जी को भी पहचानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और जो ब्रजवासी जिससे प्रसन्न हो जाते हैं तो निश्चित उनको अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए सूरदास जी महाराज ने कहा कि हमें सबसे पहले जो भरोसा है, जो आश्रय है, वो तो इन ब्रजवासियों का है। एक भरोसो ब्रजवासी को, दूजो वल्लभ सिर मोर को। और फिर जो सिर मोर श्री गिरिराज जी है, फिर उनका भरोसा है, श्री गोवर्धन नाथ का भरोसा है। पहला जो भरोसा है, पहला जो आश्रय है, वो तो इन ब्रजवासियों का है। तो सांडिल्य महर्षि ने वहां पर वज्रनाभ जी को यह सचेत किया कि सबसे पहले इन ब्रजवासियों की, ब्रजधाम की महिमा का निरूपण किया, ब्रजधाम की महिमा का वर्णन किया। और ब्रह्मा जी महाराज ने जब जितनी भी ब्रजवासी जन थे उनका स्तवन किया है, तब जाकर के भगवान ने उनको क्षमा किया था। ब्रह्मा जी आए ब्रज में और यहाँ पर जितनी भी ब्रजवासी थे बोले वंदे नंद ब्रजस्त्री राम पाद रेणु अविक्षसा। जितनी भी ब्रजवासी गण हैं, ये ब्रजवासी, इन सबकी हम वंदना करते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो किसाम येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कि इन ब्रजवासियों की सौभाग्य की हम क्या सराहना करें, इनकी सौभाग्य क्या वर्णन करें, क्योंकि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो किसाम, इनके अहो भाग्य है। क्यों? क्योंकि येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो परिपूर्णतम परब्रह्म परमेश्वर है वे इनका मित्र बन गया है, और मित्र बनकर के इनके साथ क्रीड़ारत है, खेल रहा है, अनेकानेक लीलाएं कर रहा है। स्वयं श्री कृष्ण भी यहाँ पर ब्रजवासियों से पूजने नहीं, ब्रजवासियों की आराधना करने, ब्रजवासियों के साथ खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए आए। ब्रजवासी कोई श्री कृष्ण को पूजते नहीं है। यदि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमारी पूजा करो, तो यहाँ पे तो जो ब्रजवासी है वो अलग ढंग से ही पूजा करते हैं श्री कृष्ण की। यहाँ पे श्री कृष्ण ने भगवान बन के पूजन नहीं करवाया। इस समय गोवर्धन पर्वत को उठाया है तो प्रकारांतर से श्री ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पूजा करवाई है, क्योंकि इंद्र का आश्रय ब्रजवासियों ने लिया है, तो अरण्याश्रय अपने प्रति दृढ़ कराने के लिए भगवान को अपनी पूजा कराना अनिवार्य है, और इंद्र की पूजा कराना बंद करना भी अनिवार्य है। तो श्री ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि कृष्ण की पूजा करो, मेरी पूजा करो, सभी से मिलकर के गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। अब गिरिराज जी भी तो कोई नहीं, गिरिराज जी तो भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण भगवान के रूप में नहीं, प्रकारांतर से यहाँ से ठाकुर जी ने अपनी पूजा करवाई है ब्रजवासियों से। और यहाँ तो श्री ठाकुर जी ब्रजवासियों की इतनी महिमा होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी यहाँ तो ब्रजवासियों से पिटते हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज का बहुत प्रसिद्ध रसिया है, ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाम।
ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, गर्भ इंद्र को दूर भजायो, ऐसो बलि तहु ब्रजवासी सो खेलत में पिट जाए। यहाँ तो ब्रजवासी यदि श्री कृष्ण कह दे कि हम बड़े बलशाली हैं, बड़ी शक्तिशाली हैं, तो खेलत में पिट जाए। ब्रजवासी जो गोप बाल हैं वो खेलते खेलते क्रीड़ा करते करते श्री कृष्ण को पीट भी देते हैं, मार भी देते हैं। तो ऐसी दिव्य ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन वहाँ पर सांडिल्य महर्षि ने की। ब्रज भूमि के जो ब्रजवासी जन हैं उनकी महिमा का भी वर्णन किया और बोले। फिर वज्रनाभ जी ने यह प्रश्न किया कि आपने ब्रज भूमि की महिमा का वर्णन किया और जो ब्रज भूमि के दिव्य जो स्वरूप है, ब्रज भूमि का जो अलौकिक स्वरूप है, उसका हम दर्शन कैसे करें। जैसा अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया कि यहाँ पर सभी जितनी भी गोप वृंद हैं, गाय वृंद हैं, जितनी भी गोपिकाएं श्री राधा रानी श्री किशोरी जी हैं, उनकी नित्य लीला यहाँ पर हो रही है। तो वह नित्य लीला का दर्शन हमें कैसे हो, नित्य लीला की प्राप्ति हमें कैसे हो। तो उपाय भी श्री शांडिल्य महर्षि ने श्रीमद् भागवत जी में बताया है। बोले कि ये जो नित्य लीला है ये तो नित्य ही यहाँ पर चल रही है। और श्री रघुवंश महाप्रभु जी ने कहा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, तरे त्रिगुण विस्तार, पर टरे न द्रवृत हरिवंश को श्री राधा नित्य विहार। कि भले ही सूरज चंद्र सभी टर जाए, किंतु जो श्री राधा माधव का जो नित्य विहार है ये तो नित्य ही हो रहा है। नित्य ही ये नित्य लीला भूमि है, नित्य ही यहाँ पर रास लीला, यहाँ पर नित्य ही श्री राधा माधव की नित्य लीला हो रही है। नित्य ही यहाँ पर नित्य लीला श्री राधा माधव करती है, नित्य लीला भूमि है। तो ऐसी जो नित्य लीला है इसका दर्शन कैसे हो, उसका हम कैसे अवलोकन करें। तो वहाँ पर श्री सांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी को कहा कि जो ब्रज भूमि की सेवा, ब्रज भूमि की जो आराधना है, ब्रज भूमि की सेवा और आराधना करने से तुमको जो नित्य लीला है उसमें प्रवेश होगा। ये नित्य लीला में प्रवेश करने का रास्ता सांडिल्य महर्षि बता रहे हैं। बोले कि गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने, नंदीग्रामे बहु कार्य राजस्त्या। बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, उन दिव्य लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो, वे दिव्य लीला तुम्हारे हृदय में प्रकट हो, तो सच्चिदानंद भूरि शाप्तया सेव्या प्रतनता, तब कृष्ण स्थलन्यात्र स्मरन्तु मधुनुग्रहात्। बोले जितनी भी श्री कृष्ण की लीला स्थलियां हैं इनकी सेवा करो। जो दिव्य लीला स्थलियां प्रकट है उनको सजाओ, उनका सौंदर्यीकरण करो, और जो लुप्त तो हो गई है उन दिव्य लीला स्थलियों को पुनः प्रकट करो। तो प्रकट करने से जो तुम्हारा मनोरथ है, वज्र संसेव्या नादस्य उद्वस्त्वाम निस्यति। बोले कि जो तुम्हारी जो मनो अभिलाषा है, जो हृदय में अभिलाषा है, स्फुरन्तु मधुनुग्रहात्, वैसी ठाकुर जी के अनुग्रह से तुम्हारे अंतःकरण में स्वतः ही प्रकट हो जाएगी, स्वतः ही नित्य लीला तुमको दृष्टि गोचर हो जाएगी। और फिर वज्रनाभ जी महाराज ने बोले कि जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला स्थल है, हमें कैसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह लीला की है, इस स्थान का यह नाम है, यह काम है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा। तो उस समय सांडिल्य महर्षि ने कहा कि तुम उद्धव जी महाराज के पास जाना, और उद्धव जी महाराज तुम्हें ब्रज लीला के बारे में बताएंगे, और फिर अपने आप ही तुम्हारे हृदय में जो श्री राधा माधव की दिव्य लीलाएं ये प्रकट हो जाएंगी। और फिर श्री वज्रनाभ जी ने और श्री परीक्षित जी महाराज ने मिलकर के अनेक स्थलों का प्राकटीकरण किया है। जो लुप्त हो गए थे ब्रजधाम के तीर्थ, उनको पुनः उनका उद्धार किया, पुनः प्रकट किया है। किन किन स्थलों का प्रकट किया है तो उसका वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। बोले गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने, नंदीग्रामे भरतसानो कार्य राजस्त्या। बोले कि सबसे पहले तो गोवर्धन को उन्होंने प्रकट किया। दीर्घपुरे, दीर्घपुर से तात्पर्य जो डी है, इसका जो पुरातन नाम था वह दीर्घपुर था।
मथुरायाम महावने, मथुरा को भी प्रकट किया है। महावने अर्थात गोकुल और महावन को प्रकट किया है। नंदीग्रामे व्रतसानो, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव, व्रतसानो अर्थात जिसकी ऊंची शिखर है, ऊंची चोटी है, ऐसे व्रतसानो अर्थात बरसाने को प्रकट किया है। कार्या राज स्थित, बोले कि यहाँ पर जो तुम्हारी राज्य की जो राज्य है इसको स्थापित करो, यहाँ पर राज्य को स्थित करो, यहाँ पे तुम शासन करो। और वृंदावन धाम का नाम इसलिए यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि इन सब के अंतर्गत ही श्री धाम वृंदावन आ जाता है, इसलिए यहाँ पर वृंदावन नाम ले लिया। और बोले कि इस सब को उन्होंने प्राकटीकरण किया, इनका जीर्णोद्धार किया। समय समय पर जो तीर्थ होते हैं वे अपने स्वरूप को लुप्त कर लेते हैं और जो महापुरुष जन होते हैं वे समय समय पर इस दिव्य लीला स्थली को पुनः जागृत करते हैं, पुनः प्रकट करते हैं। 5000 वर्ष पूर्व तो श्री वज्रनाभ जी महाराज ने इस दिव्य धाम के स्वरूप को प्रकट किया और आज से 550 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में श्री नारायण भट्टी जी महाराज हुए जिन्होंने इस ब्रजभूमि का पुनः प्राकटीकरण किया। जितनी भी लीला स्थल थे भगवान की आज्ञा से जब ब्रजभूमि में आई हैं तो उन्होंने अनेकानेक दिव्य स्थलों का प्राकटीकरण किया, अनेकानेक दिव्य स्थलों को प्रकट किया है। और उनकी जो निवास स्थली रही वे जो ऊंचा गांव है, जो ललिता जी का गांव है, वहाँ पर वे निवास स्थल है उनका, वहीं पर निवास किया है। और वहाँ के जो ब्रजवासी गण थे, एक बार की बात है कि जो जितने भी ब्रजवासी थे वे सभी जैसी माघ का महीना आया तो सभी प्रयाग के लिए तीर्थ के लिए जाने लगे। सभी जितने भी ब्रजवासी थे बोले कि चलो प्रयागराज में चलते हैं और वहाँ पे संगम में स्नान करेंगे। तो जैसे ही सभी ब्रजवासी जाने लगे तो श्री वज्रनाभ जी महाराज, श्री नारायण भट्टी जी महाराज वहाँ पर थे। तो नारायण भट्टी जी महाराज ने कहा, अरे ब्रजवासियों कहाँ जाते हो? बोले कि महाराज माघ का महीना है, बढ़िया कुंभ मेला में प्रयागराज में सभी आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करने की इच्छा है। नारायण भट्टी जी बोले, अरे जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों को तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में लाए हैं, ब्रजवासी कहीं अन्यत्र न जा, सभी जितने भी तीर्थ हैं वे सभी ब्रज में आए हैं और तुम ब्रज को छोड़कर कहाँ माथा मारने जा रहे हो? बोले कि महाराज यहाँ पर कहाँ त्रिवेणी संगम है? तो वहाँ पर ऊंचे गांव में ही त्रिवेणी कूप है जहाँ पर सभी की श्री नारायण भट्टी जी महाराज ने जितनी भी ब्रजवासी जन है उन सभी को विश्वास हो जाए, इसके लिए जो त्रिवेणी की जो 3 धाराएं हैं गंगा यमुना सरस्वती जी की, उनका दर्शन सभी ब्रजवासियों को कराया है। और ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास हो जाए, सशंकित ना हो, तो उसके लिए स्वयं त्रिवेणी जी वहाँ पर प्रकट हुई और बोली, जिस समय राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकटीकरण श्याम सुंदर ने किया था तो उस समय जितनी भी तीर्थ थे वे सभी तीर्थ ब्रज में आकर के वास किए थे और जो उनका जो मूल स्वरूप है तीर्थों का वे सभी तो ब्रज में ही निवास करते हैं, अन्यत्र सभी जगह तो उनकी प्रतिमूर्ति रहती है। सारे तीर्थ ब्रज में ही अपने आप को कृतार्थ करने के लिए श्री कृष्ण की दिव्य भूमि में, इस ब्रज भूमि में निवास करते हैं। तुम कहाँ जाओगे? और ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास हो गया। फिर ब्रजवासी कहीं नहीं गए, त्रिवेणी कूप में ही स्नान सभी ब्रजवासियों ने किया। इसलिए जो ब्रजवासी गण है उनको जितना ब्रज में जिनकी इतनी श्रद्धा है कि उतनी तो अन्य तीर्थों में भी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जितने भी तीर्थ है ये सभी ब्रज में ही ब्रजवासियों के लिए है। ब्रज से कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है ब्रजवासियों को, यहीं पे संपूर्ण तीर्थों को निवास प्रदान किया, यहीं पे संपूर्ण तीर्थ रहते हैं ब्रज भूमि में। तो जितनी भी तीर्थ थे उन सभी तीर्थों को प्रकट किया और इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज भी परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने अनेकानेक जितनी भी तीर्थ स्थल थे, जो कि अनेकानेक तीर्थ स्थल लुप्त हो गए थे, उनको पुनः प्रकट किया है। पुनः देव सरोवर को जो कि पूर्णतः लुप्त हो गया था और उसको श्री नारायण भट्टी जी महाराज की जो दिव्य ग्रंथ हैं, जो कि अनेकानेक ग्रंथ तो उपलब्धि भी नहीं है, और जो दिव्य ग्रंथ उपलब्ध है ब्रज भक्ति विलास आदि जो ग्रंथ उपलब्ध है, उसी के आधार पर परम पूज्य श्री बाबा महाराज ने
जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, जो प्रति वर्ष उठती है, उसी के आधार पर ब्रज परिक्रमा से राधा ने ब्रज यात्रा उठाई, उसी के आधार पर, उस ग्रंथ के आधार पर। और जितनी भी लीला स्थल थे जो कि लुप्त हो गए थे, देव सरोवर को उसको पुनः प्राकृतिकरण किया, पीली पोखर जो कि उसका पुनः जीर्णोद्धार किया, अनेक पहाड़ों की जो लड़ाई है पूज्य श्री बाबा महाराज ने लड़ी है, अनेक पर्वतों को बचाया है। और आज भी वर्तमान काल में जो बदौला टीला है बरसाने में, उसकी भी संरक्षण लगे हुए हैं उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि बदौला टीला वह स्थल है जहाँ पर विश्वानु बाबा की एक सेविका थी जिसका नाम बदरौला था, बदरौला सखी था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया है, तो जितनी भी ब्रजवासी गण थे वे सभी ब्रजवासी जन वहाँ पहुँचे हैं और सभी सुरक्षित हुए। और उसके पश्चात वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजन कराया है। जितने भी ब्रजवासी थे वे सभी अनेक पकवान बना करके, 56 भोग बना करके श्री कृष्ण को लेकर के गए हैं। वहाँ गिरिराज जी को बड़ी प्रेम से सभी ब्रजवासियों ने पधरावनी की, वहाँ पर भोजन हुआ है वहाँ पर श्री कृष्ण ने, गिरिराज जी ने। तो जैसी इस सखी को, बदरौला सखी को पता चला कि जितनी भी ब्रजवासी वे सभी गिरिराज जी को भोग लगा करके आए हैं, तो ये बड़ी दुखी हुई कि देखो मैं तो यहाँ पर दही दूध आदि बिलोती रही। वर्णन किया है महापुरुषों ने कि बदरौला विश्वभानु की दही बिलोवन हार, ताकि बलि उन देवता लीनी हाथ पसार। ये जो बदरौला सखी थी विश्वभानु बाबा की सेविका थी, दही बिलोवन हार, जितनी भी विश्वभानु बाबा की गैया थी उन सभी का दुग्ध निकालती थी और दधी मंथन आदि ये बदरौला सखी ही करती थी। तो बदरौला सखी को बड़ा कष्ट हुआ हृदय में कि जितनी भी ब्रजवासी थे वे सभी गिरिराज जी के दर्शन करके आए, उनसे मिलकर के आए, किंतु मेरे को तो इतना सेवा कार्य था कि मैं उनके दर्शन ही नहीं कर पाई, मैं उनके पास ही नहीं जा पाई। तो बदरौला सखी ने ऊंचे से टीले पर चढ़ करके और बड़ी जोर से पुकार लगाई, बोले कि अरे गिरिराज, यदि तू साचो देवता होए तो मैं अभी तुझे यहीं से बढ़िया दूध दही मिश्री आदि का भोग लगा रही हूँ। यदि तू सच्चा देवता है तो यहीं से मेरे भोग को आरोग ले, यहीं से ग्रहण कर ले। और बरसाने से गिरिराज जी की जो दूरी है वो 7 कोस की दूरी है। जैसी ये दुहाई बदरौला टीला पर उस गोपी ने, बदरौला सखी ने लगाई है, तो उस टेर को सुनकर के श्री ठाकुर जी ने ताकि बलि उन देवता लीनी हाथ पसार, श्री गिरिराज जी ने अपने हाथ को 7 कोस का कर लिया और गिरिराज जी से यहाँ पर बरसाने में हाथ पसार दिया। और जो उसने दिव्य मिश्री आदि का दूध कप पदार्थ का जो भगवान को भोग लगाया था, स्वयं गिरिराज जी ने उसको अपने हाथ में स्वीकार किया, उसको अरोगा। तो यहाँ बदरौला टीला से ही उस सखी ने ये आवाज लगाई थी, ये गुहार की थी, ये पुकार की थी, जिसको गिरिराज जी ने सुना, उसके भोग को अरोगा, उसको भी संरक्षित किया। यहाँ पर सी बदरौला विश्वभानु की दही बिलोवन हार, ताकि बलि उन देवता लीनी हाथ पसार, स्वयं उन्होंने आरोगा है गिरिराज जी ने उस भोग को। तो ये दिव्य जो भूमि है ब्रज भूमि, ये जब यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत महात्म्य वर्णन किया है कि यहाँ पर अनेक प्रकार के जब लोग आ जाते हैं, जब यहाँ पर अधर्माचरण बढ़ जाता है, तो तीर्थ को जो स्वरूप है, वास्तविक जो स्वरूप है, तीर्थ उस स्वरूप को छिपा लेते हैं। तीर्थ सारस तत्व होता है। जिस समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज ब्रज में आए हैं, तो ब्रज में उन्होंने आकर के देखा कि जितनी भी तीर्थ स्थल हैं वे सभी तीर्थ प्राय लुप्त हो गए हैं, उनका दर्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये दुर्दशा देखकर के बड़ी ही दुखी हुए। और यही देवर्षि नारद जी महाराज महाभारत में कहती है कि तीर्थ यात्रा महापुण्यः सर्व पाप विमोचनी। जो तीर्थ यात्रा है, तीर्थ भ्रमण इसलिए किया जाता है क्योंकि तीर्थ यात्रा महापुण्यः। जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ भ्रमण करती है, तो इनसे पुण्यों की प्राप्ति होती है। और सर्व पाप विमोचनी, तीर्थ यात्रा करने से जितनी भी लोगों के पाप आदि हैं वे सभी
छूट जाते हैं, वे सभी धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और प्रतिवर्ष इसलिए जितने भी आदमी हैं, वे सभी सनातन धर्मी हैं, वे सभी अनेकानेक तीर्थों में जाते हैं, अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हैं पाप मार्जन से, और उनसे जितनी भी उनके पाप हैं वे सभी मार्जन होते हैं। किंतु धाम में जाकर के जो धाम सेवन की जो परंपरा है कि धाम में जाकर किस प्रकार निवास करना चाहिए, उसकी भी एक पद्धति है। क्योंकि धाम में तो आने वालों की नित्य ही भीड़ बढ़ रही है, धाम में नित्य ही लोग आ रहे हैं, किंतु जो धाम में रहने की पद्धति है, धाम में किस प्रकार रहा जाए, किस प्रकार धाम का सेवन करना चाहिए, उस प्रकार सेवन ना करने से यहाँ पर भी लोग जो खाना नहीं चाहिए अखाद्य पदार्थों को खाते हैं, अखाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, यहाँ पर भी आकर के जो तीर्थों का जो लाभ है उसको नहीं लेते हैं। तो इसे जो धाम का स्वरूप होता है, बोले अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना ते अभी तिष्ठन्ति तीर्थ सारस तत्वतः। तीर्थ का जो सार है वे कब जाता है, जब बोले अत्युग्र भूरि कर्माणो, अति उग्र पाप कर्म आदि करने वाले लोग भी जब ब्रज में आते हैं, धामों में आते हैं, तो वे धामों में आते हैं तो इससे तीर्थ जो है वे अपने स्वरूप को लुप्त कर लेते हैं, उनके सामने प्रकट नहीं करते अपने स्वरूप को, द्रोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप को। और जो ब्रज में आकर के धाम में आकर के जो अपराध करते हैं, अन्य जो तीर्थों में अपराध किए जाते हैं, महापुरुषों ने कहा कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य कहीं स्थान पर पाप कर्म आदि हो जाए तो वो तीर्थ में आकर के समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। लेकिन जो तीर्थ में किया गया पाप है, दुष्कर्म है, वो वज्रलेपो भविष्यति, वज्र के समान हो जाता है, जो अमिट हो जाता है, वह नष्ट नहीं होता किसी भी चीज से। तो ब्रजभूमि में आकर के भी जो अखाद्य वस्तुओं को खाते हैं ना, और इस प्रकार से जो जिस प्रकार से धाम का वास करना चाहिए, जो महापुरुषों ने कहा कि धाम का जिन्हें वास प्राप्त हो गया है, तो धाम वास की यही सबसे बड़ी चतुरता है कि वृंदावन का जिन्हें वास प्राप्त हो गया है, तो यही चतुरता है किस प्रकार किस सावधानी पूर्वक ब्रज में रहा जाए, धाम में रहा जाए। तो बोले वृंदावन में बसती ही ये तो बड़ो सुजान, जुगल चंद्र के भजन में निविष्ट न दीजे जान। बोले सबसे बड़ी चतुरता यही है, सबसे बड़ी चतुरता ये नहीं कि लोग घर बार छोड़ करके आते हैं, यहाँ पर भी आश्रम आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं, यहाँ पर भी बटोरने लग जाते हैं, कि यहाँ पर भी कुटिया आदि के चक्कर में पड़ जाते हैं। बोले जहाँ भी स्थान मिल जाए बस वहीं रह जाओ, लेकिन मुख्य बात ये है कि धाम वास का फल सम्यक प्रकार उसी को प्राप्त होता है जो कि जुगल चंद्र के भजन में निमिष न दीजे जान। ये एक निमिष भी जो भगवान के भजन के बिना व्यर्थ में व्यतीत नहीं करते हैं, यहाँ पर भी आकर के जो व्यर्थ की वार्ता है, व्यर्थ की चर्चा है, उसी में हमारा जीवन निकल जाता है कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसी विषय वार्ता में जीवन चला जाता है। धाम का जो सम्यक लाभ है, उस धाम के सम्यक लाभ को नहीं ले पाते हैं। इसलिए सुधानिधि जी ने कहा कि अलम विषय वार्ता नरक कोटि विवत्सया। ये जो विषय वार्ता है, विषय चर्चा है, जिसको हम बड़ा इंटरेस्ट लेकर के बड़ा आनंद पूर्वक जिसका वर्णन करते हैं, बड़े कान खड़े करके जिसको सुनते हैं, बोले विषय वार्ता ऐसी है, अलम विषय वार्ता नरक कोटि विवत्सया। करोड़ों नरकों की जो यातना, उससे भी अत्यंत भयानक जो चर्चा है, ये विषय वार्ता है। उससे भी अत्यधिक उसको कष्ट, उसको भयानक यातना प्राप्त होती है, जो कि विषय वार्ता को करते हैं, विषय चर्चा को करते हैं। जो श्री राधा माधव की जो दिव्य चरित्र है, उन दिव्य चरित्रों को छोड़ करके जो भगवान से अतिरिक्त जो चर्चा है, वे विषय वार्ता के अंतर्गत ही आती है, वे विषय चर्चा ही है। तो बोले अलम विषय वार्ता नरक कोटि विवत्सया। करोड़ों करोड़ नरकों से भी अत्यंत भयानक स्थिति हो जाती है। तो अलम विषय वार्ता, ऐसी जो विषय वार्ता है, भगवत व्यतिरिक्त चर्चा है, उसको अलम अर्थात बस करो, बंद कर दो यहाँ धाम में आकर के। और यहाँ पर भी आकर के जो धाम में रहनी जो पद्धति है, इस पद्धति से नहीं रहते हैं। तो बोले कि तीर्थ सारे सत्वता, तीर्थ वहाँ पर रहते हुए भी जो तीर्थ है, उनका स्वरूप हमें कहाँ दिखाई देता है,
महापुरुष जन थे जो नित्य निरंतर श्री कृष्ण गुणानुवाद में जिन्होंने जीवन यापन किया, तो उनको दिव्य जो धाम का स्वरूप था उनके समक्ष प्रकट हो गया। दिव्य इन खुले नेत्रों से ही उन्होंने इस ब्रज धाम का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य चिन्मय स्वरूप है, और खुले नेत्रों से ही दिव्य धाम का दर्शन उन्होंने किया है। उनके सामने अपने जो धाम है वो महापुरुषों के सामने अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, और जो विमुख जन है उनके सामने धाम अपने स्वरूप को छिपा लेता है। क्योंकि तिरोधिये ते विप्लुतम, भागवत जी में एक जगह कहा कि अपनी अवहेलना करवाने के लिए, अपना तिरस्कार करने के लिए, अपनी लीला को तिरस्कार करने के लिए धाम अपने स्वरूप को वहाँ प्रकट नहीं करता है। तिरोधिये ते विप्लुतम, अपने स्वरूप को वह विप्लुत कर लेता है, अपने स्वरूप को धाम ढक लेता है। नहीं तो महापुरुषों ने वर्णन किया, ये जो वृक्ष है कोई साधारण नहीं है, वो रसिकन पारी जाती है दिखत, विमुखन ढाक पिलुक। हमें तो ये दिखाई देता कि अरे यहाँ पर तो ब्रज में तो केवल ढाक और पिलुक के ही वृक्ष है, कांटेदार ही वृक्ष है, कांटे ही चुभते रहते हैं, किंतु रसिकन पारी जाती है दिखत, जिनकी दिव्य दृष्टि थी, जिन्होंने यहाँ भगवत आराधन किया, उपासना की, उनको तो पारी जात यह दिखत, उनके लिए तो कल्प वृक्ष थे संपूर्ण वृक्ष। तो ये दिव्य दृष्टि, ऐसी दिव्य दृष्टि धाम के प्रति होनी चाहिए। ये दिव्य दृष्टि तभी आएगी जब केवल यहाँ पर जिस दिव्य रहनी का महापुरुषों ने वर्णन किया कि यहाँ पर वृंदावन में आकर के, ब्रज धाम में आकर के जुगल चंद्र के भजन में निमिष न दीजिए जान। एक निमिष भी निमिष कहते हैं, जब पलक झपकाते हैं इस समय को निमिष कहते हैं। इतना समय भी हमारा भगवत भजन के बिना व्यतीत ना हो, तब जाकर के जो धाम का स्वरूप है प्रकट होता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से एक समय श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद भी आए थे, और उन्होंने फिर ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो। अंतिम पंक्ति में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने वर्णन किया कि यहाँ पर आकर के श्री रूप गोस्वामी जी महाराज एवं सनातन गोस्वामी जी महाराज ने ब्रजभूमि रहस्य, ब्रजभूमि का जो रहस्य था, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार कियो, जो लीलाएं स्थली विलुप्त हो गई थी उन्हें पुनः प्राकृतिकरण किया। और जो अग्रिम चरित्र है उसको हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमें से दीन न कोई जग में, बारे दया की तनक ढलो, सदा ढरी दीन निर्वेशावा, सदा ढरी दीनन पेशावा, ये विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विषय ज्वाल वाल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, विविध ताप तापन जुझरो, दीन रहित अवतरी जगत में, दीनन हित अवतरी जगत में, दीन पालिनी अविचरो, दीन पालिनी अविचरो, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, हरो विमुख गति घोष करो, हरो विमुख गति को जगरो, कबहु तो करुणा करो विशावा, कबहु तो करुणा करोगे श्यामा, यही आस तेरे द्वार करो, यही आस ते द्वार परो, राधे किशोरी दया करो।
करो। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे।